स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस पे में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे सिंगल डोर फ्रिज में, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे रख लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सिंगल डोर फ्रिज में एक हमारा बल्ब होता है जो कि हम दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वो लाइट जल जाती है। उसके बाद हमारा एक थर्मोस्टेट भी होता है गाइज। तो यह थर्मोस्टेट भी हमने लगा दिया जो कि हमारे फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को सेंस करता है, और जब इसमें बर्फ़ जम जाती है हमारे फ्रिज में तो ये उसको कट ऑफ कर देता है हमारे कंप्रेसर को। उसके बाद हमने एक स्विच ले रखा है। यहाँ पे हमें फ्रिज वाला स्विच का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि फ्रिज वाला स्विच हमें बाई करनी पड़ती है, ये हमारे घर पे पहले से अवेलेबल था, तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों में पॉइंट सेम ही रहता है। बस वो क्या होता है, वो पुश करने पे दबता है, इसको हमने इसके इस्तेमाल से जलाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। उसके बाद अब हमारा क्या होता है, कंप्रेसर। उसके बाद क्या है, हमारे फ्रिज में कंप्रेसर मात्र 4 चीज़ों से हमारे फ्रिज चलता है। कंप्रेसर, बल्ब, थर्मोस्टेट, स्विच, मात्र 4 चीज़ें। और आज हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो इसकी वायरिंग करना बहुत ईजी है, कुछ भी इसके अंदर कठिन नहीं गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, शुरुआत करने वाले हम यहाँ पर कंप्रेसर से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कंप्रेसर को यहाँ न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करें कंप्रेसर से। कंप्रेसर को हमने यहाँ न्यूट्रल दिया, फेस की बाजी नहीं आई है। ये हमारा मेन लाइन होने वाला है गाइस। तो ये हमारे पास मेन लाइन है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कंप्रेसर को न्यूट्रल दे दिया। कंप्रेसर को हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत पड़ती है, तो न्यूट्रल क्या किया है हमने, डायरेक्ट ही दे दिया कंप्रेसर को। और ये वाला तार भी हमारे इसी तार से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल का तार है ये वाला भी हमारा रेड कलर का, जो कि इसी तार से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो ये कहीं अलग नहीं है इस तार का। अब हम इसका क्या करेंगे, ये भी अब हमारा न्यूट्रल ही है, ये भी हमारा न्यूट्रल है, ये भी हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारा फेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी मेन लाइन है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया, ये भी हमारा न्यूट्रल है। इसका क्या इस्तेमाल करेंगे गाइस, हम इसको लाइट में लगाएंगे क्योंकि लाइट में भी हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास लाइट है, ठीक है। तो इसको हम लाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो गैस, हमने यहाँ लाइट को न्यूट्रल दे दिया। यहाँ पे अब हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसके अंदर 4 ही चीज़ें हैं, थर्मोस्टेट, लाइट, स्विच और कंप्रेसर। तो हमें न्यूट्रल की जरूरत कंप्रेसर को भी जरूरत पड़ती है, लाइट को भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ न्यूट्रल का काम हमारा खत्म हो गया, हमने कंप्रेसर को भी न्यूट्रल दे दिया और यहाँ हमारा लाइट को भी न्यूट्रल आ गया। अब हमें क्या करना है, लाइट को भी फेस देना है और कंप्रेसर को भी फेस देना है। तो डायरेक्ट तो हम दे नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फेस वाला वायर है, इस फेस वाले वायर को हम किस में लगाएंगे, थर्मोस्टेट में, ठीक है। इस फेस वाले वायर को अब हम थर्मोस्टेट में लगा देते हैं और थर्मोस्टेट से फिर हमारा कंप्रेसर में आएगा। तो ये गाइस, ये हमारे पास थर्मोस्टेट है। तो इस फेस वाले वायर को हम यहाँ थर्मोस्टेट से कनेक्ट कर लेते हैं। इस थर्मोस्टेट में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, कोई भी कहीं भी लगा सकते हो आप, इनपुट आउटपुट ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे तो आप कहीं भी इसको लगा सकते हो हमारी लाइन को। तो गाइस, ये क्या हुआ, हमारा थर्मोस्टेट को हमने लाइन दे दिया, ठीक है। अब यहीं से हमें क्या करना है, इसी में से हमें एक तार निकाल के उसे हमें अपने स्विच में लगा देना है। तो ये हमारे पास स्विच है, यहाँ से हम एक तार को जॉइंट मारते हैं और उसे स्विच में लगा देते हैं। चलो लगाओ। तो गाइस, क्या किया हमने, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट में एक नया तार जोड़ दिया। यहाँ पे हमने मैन वाली लाइन में, थर्मोस्टेट में नहीं जोड़ा हमने। क्या किया, ये थर्मोस्टेट में सप्लाई दे दी मेन लाइन इस वाले को, और यहीं से हमने एक सप्लाई आउट ले लिया है जो कि हमारा स्विच में लगने वाला है। तो इस तरीके से क्या होगा, थर्मोस्टेट को भी हमारी डायरेक्ट सप्लाई पहुंच जाएगी और स्विच को भी हमारी डायरेक्ट सप्लाई पहुंच जाएगी गाइस। अब स्विच को हमारा डायरेक्ट लाइट पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, इसी स्विच के अंदर हमें अपने लाइट के भी वायर को लगा देना है। तो ये हमारा लाइट का वायर है, इसको हम इस स्विच के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। लाइट को हमने पहले न्यूट्रल दे दिया था, अब हमने यहाँ पे लाइट को फेस भी दे दिया, क्लियर है। लेकिन अभी हमें कंप्रेसर को हमारा फेस नहीं गया। कंप्रेसर को फेस हमारा कहाँ से जाएगा, यहाँ थर्मोस्टेट से। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला तार है, इस वाले तार को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये आउटपुट आई हमारा थर्मोस्टेट का, और ये हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर में लग जाएगा। चलो लगा दो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा आउटपुट भी आ गया थर्मोस्टेट से कंप्रेसर में। अब हो गया गाइस। अब इससे कंप्रेसर को हमने डायरेक्ट फेस नहीं दिया, कंप्रेसर को हमने कहाँ से फेस दिया है, अपने थर्मोस्टेट से, ताकि ये टेम्परेचर जब भी हमारा तो यहाँ बर्फ जम जाए हमारे फ्रीजर में तो ये क्या करेगा, हमारे कंप्रेसर को बंद कर देगा। यहाँ पे ये वायरिंग हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे चलाकर चेक करने वाले कैसा ये हमारा चल रहा है, कैसा चल रहा है जो भी है। चलो इसे ऑन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, प्लग लगा दिया। अब हम इसे ऑन करेंगे और यहाँ हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाना चाहिए। चलो चालू करो।
तो देख सकते हैं हमने वहाँ प्लग ऑन किया और ये हमारा कंप्रेसर चल गया। यहाँ पे आप कंप्रेसर चलने की आवाज़ भी सुन सकते हो। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर लाइट भी जल गया। अगर हम इसे ऑन करते हैं, ये हमारा स्विच ऑफ है, जैसे ही हम दरवाज़ा ऑन करते हैं हमारी लाइट भी जल जाती है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप गाइस सिंगल डोर के फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी गाइस। और इसके बाद अब हम शुरुआत करने वाले हैं डबल डोर के फ्रिज की वायरिंग। उसे भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें।